हेलो दोस्तों, मैं रिजवान स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द 324 में, जहां मैं आपके लेकर आता हूं मैथ्स के बेहतरीन कंसेप्ट, जिसका अप्लाई कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स के सवालों को इजीली हल कर सकते हो। आज हम लोग साधारण ब्याज के ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे हर एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिल जाते हैं। सवाल कुछ ऐसा होता है कि कोई धन की साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। यानी कोई निश्चित समय दिया जाएगा और उस निश्चित समय में कोई राशि अपने से n गुना मल्टीपल हो जाएगा। जैसे दुगुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए अगर आप साधारण ब्याज के बेसिक्स जानते हो तो कम से कम 1 से 2 मिनट का समय लग ही जाएगा। लेकिन आज जो हम कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं, इस कंसेप्ट की सहायता से आप वैसे सवालों को मात्र 5 सेकंड के भीतर कर सकते हो। इवन पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप ऐसे सवालों को ओरल कर पाने में सक्षम हो जाओगे। जैसे सवाल है, पहला ही सवाल है कि कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। पहला सवाल कि कोई धन की साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। हमसे पूछा रेट बताइए कि रेट क्या होगा। तो रेट के लिए फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, n-1 इंटू 100 अपॉन टाइम। रेट इज इक्वल टू क्या होगा, n-1 इंटू 100 अपॉन टाइम। n क्या होगा, तो n जो है मल्टीपल, कितना गुना मल्टीपल हो रहा है वो n से डिनोट करेंगे। जैसे दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 20 गुना, इस तरह से वो जितना मल्टीपल होगा वो n से डिनोट करेंगे। तो n-1 इंटू 100 अपॉन t। कभी कभी इसमें समय भी पूछ लेता है, तो समय के लिए क्या करना है कि समय इधर चलाएगा तो रेट नीचे आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू भी यही फॉर्मूला हो जाता है, n-1 इंटू 100 अपॉन रेट। जब टाइम पूछा जाएगा तो रेट नीचे, जब रेट पूछा जाएगा तो टाइम नीचे। इस सवाल में पूछा गया है कि रेट क्या होगा। इस सवाल में क्या पूछा गया है कि रेट क्या होगा। 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो n का वैल्यू 3 -1 इंटू 100 अपॉन टाइम है 20 वर्ष। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 20 बचे 100, 3 में से 1 घटेगा, 2 बचे 10, यानी 10% इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 10%, यानी कि जो धन है वो साधारण ब्याज के 10% का जब दर होगा तो 20 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाएगा। इसी तरह दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कहा गया है कि कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। रेट पूछा गया, रेट पूछा गया है 15 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो 3 - 1 गुने 100, 3 गुना हो जाएगा। तो जितना गुना होगा उतना लिख कर -1 इंटू 100 अपॉन रेट निकाल रहे हैं तो टाइम नीचे, रेट निकाल रहे हैं तो टाइम नीचे। 15 वर्षों में 5 तिहाई 15, 5 20 100, 3 में से 1 घटेगा 2 और 2 से 20 गुना हो जाएगा 40 बटा में 3, 40 13 तिया 39, 1/3 13.1/3%। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी रेट कितना होगा इस सवाल के लिए, 13.1/3%। अगला सवाल है तीसरा कि किसी राशि को, तीसरा सवाल होगा थर्ड नंबर, किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाने में कितना समय लगेगा। इस बार टाइम पूछ लिया गया है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। टाइम इज इक्वल टू होता है n-1 इंटू 100 अपॉन में टाइम पूछा तो रेट नीचे, रेट पूछेगा तो टाइम नीचे। दुगना हो जाएगा तो n का वैल्यू 2 -1 गुने 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल में दिया है 10। तो 10 से ये 0 कैंसिल आउट, 2 में से 1 घटेगा, 1 गुने 10 यानी 10। इस तरह से 10% इस सवाल का सही जवाब होगा। 10% नहीं, साल निकालना था, तो 10 ईयर 10 ईयर्स
10 साल इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा सवाल है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। इस बार क्या हुआ कि सवाल में डबल कंडीशन बन रहा है। पहले कंडीशन में है कि 8 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो इस कंडीशन से रेट फाइंड करेंगे, फिर वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो फिर दूसरे कंडीशन से और उस रेट की सहायता से समय फाइंड करेंगे। ये थोड़ा लंबा तरीका हो जाता है। तो जब भी डबल कंडीशन बने तो उसके लिए भी एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है कि टाइम बराबर समय बराबर क्या होगा कि n2 - 1 बटा में n1 - 1 गुने n1 में लगा समय निकालने का ये फॉर्मूला होगा n2 - 1 बटा n1 - 1 इंटू n1 में लगा समय। n1 क्या है, तो n1 जो होगा वो पहला जितना गुना होगा, पहली बार जितना गुना होगा वो n1, और दूसरी बार जितना गुना होगा वो n2 होगा। जैसे इस सवाल में क्या कहा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगना होता है, यानी 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, तो कितने वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा। यही सवाल है ना, 8 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला लगा देना है कि टाइम इज इक्वल टू n2 बाद वाला यानी 3 - 1 बटा n1 यानी 2 - 1 इंटू समय पहला वाला का समय 8, पहला वाला का समय 8 वर्ष। तो इस तरह से 3 में से 1 घटेगा 2 और 2 में से 1 घटेगा 1 गुना 8 यानी 8 दूनी 16 वर्ष। 16 वर्ष इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष इस सवाल का सही जवाब होगा। तो जब भी डबल कंडीशन बने तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि टाइम इज इक्वल टू n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इंटू n1 में लगा समय। रेट निकालने का भी बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला होता है जब भी डबल कंडीशन वाला सवाल बने। तो रेट में क्या हो जाएगा n2 - 1 बटा n1 - 1 इंटू n1 में n1 की जो दर होगा वो लिखेंगे। इसके बाद का जो सवाल है वो देखते हैं। इसके बाद का जो सवाल है 5 नंबर कि एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी 6 वर्ष में ये राशि हो गया दुगना, है ना। तो कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा, कितना साल लगेगा कि ये धन 4 गुना हो जाएगा। फॉर्मूला वही लगाना है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है n2 - 1 यानी 4 में से 1 घटेगा बटा n1 - 1 यानी 2 में से 1 घटेगा गुना n1 का जो समय है 6 साल। तो इस तरह से 4 में से 1 घटेगा 3, 2 में से 1 घटेगा 1 गुना 6 यानी 6 तिरी 18, 6 तिरी 18 साल। इस सवाल का सही जवाब होगा 18 साल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 18 साल इस सवाल का सही जवाब होगा। इसके बाद का छठा सवाल है वो देख लेते हैं कि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो वह कितने समय में 13 गुनी हो जाएगी। 3 साल में 5 गुना, 3 साल में 5 गुना हो जाता है तो कितने समय में 13 गुना हो जाएगा, कितना समय में 13 गुना हो जाएगा। तो n2 समय निकालना है, समय बराबर होता है n2 - 1 13 में से 1 घटेगा बटा n1 - 1 5 में से 1 घटेगा गुने समय 3 वर्ष। तो इस तरह से 13 में से 1 घटेगा 12 बटा 5 में से 1 घटेगा 4 गुने 3, 4 ते 12, 3 तिहाई 9 वर्ष। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है 9 वर्ष।
इसके बाद के सवाल को देखते हैं। सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या होगा? तो सातवां सवाल है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुना हो जाता है तो उसी दर से 300 रुपया कितने वर्ष में 2400 गुना हो जाएगा। यानी कि 5 वर्ष में दुगना हो गया, 5 वर्ष में दुगना हो गया, है ना। तो उसी दर से 300 रुपया कितने वर्ष में 2400 रुपया हो जाएगा। कितना समय लगाएगा जब 300 की राशि 2400 रुपया हो जाएगा। तो 300 की राशि 2400 कितना गुना है, यानी 8 गुना है। यानी 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी n2 समय बराबर होता है n2, यानी 8 में से 1 घटेगा बटा n1, 2 में से 1 घटेगा गुना समय 5 वर्ष। तो 8 में से 1 घटेगा 7, 2 में से घटेगा 1 गुना 5, 7 बचे 35, 7 बचे 35 वर्ष। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब 8वां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल है कि यदि कोई धन 16 वर्ष में दुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 16 वर्ष में दुगुना हो गया तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो पहले वाला जो फॉर्मूला बताए थे उस फॉर्मूला का अप्लाई करके रेट को बराबर कीजिए, क्योंकि दोनों कंडीशन में क्या है, रेट बराबर है। दोनों कंडीशन में रेट बराबर होगा। दोनों कंडीशन में क्या है कि रेट बराबर होगा। तो रेट निकालने का फॉर्मूला बताए थे कि n-1 × 100 अपॉन टाइम होता है। तो n का वैल्यू 2 -1 × 100 बटा में टाइम 16 इज इक्वल टू, दूसरे कंडीशन में क्या होगा, n का वैल्यू नहीं पता है, यही तो फाइंड करना है। तो n-1 × 100 अब बटा में टाइम, दूसरे कंडीशन में टाइम 8 साल। यहाँ से 100 और 100 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 16 2 बार में कट गया, 2 में से 1 घटेगा, 1/2 बराबर n-1। इधर का माइनस का 1 है तो इधर क्या जुट जाएगा, यानी कि 1 + 1/2 बराबर n, यानी n बराबर 1 और आधा मिलकर 1.5 हो गया, यानी 1 होल 1/2, 1.1/2 गुना n का वैल्यू हो गया 1.1/2 गुना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह आप इन फॉर्मूला का अप्लाई कर ऐसे सवालों को इजीली हल कर सकते हैं। अगर मेरा कंसेप्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलती रहती है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी नई नई जानकारी, नई नई कंसेप्ट सीखने को मिले। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।